भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र प्रकाश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर आपके पक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे श्रेष्ठ भारतीय समाज पार्टी के भूषण जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, श्रेष्ठ भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सुरेंद्र प्रकाश यादव। और जल्द ही हमको लगता है कि आचार संहिता भी बन जाएगा, चुनाव का सूचना भी जारी हो जाएगा। हमने अपने सुहृद भारतीय समाज पार्टी जो निचले स्तर तक जाकर के पार्टी ने कार्य किया है, जनता के बीच में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा, सुहृद भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा जो विगत 17-18 सालों से लगातार जनता के बीच में पहुंचाया है, अब उसका समय आ गया है उस विचारधारा पर पक्की मुहर लगाने का। आज इस हॉल में हमारे वो डोनेटेड कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर सुहृद भारतीय समाज पार्टी बिहार में प्रत्येक विधानसभाओं में ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जाकर के पार्टी की विचारधारा को बताने का काम किया है। आज कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, इसके साथ साथ वो तमाम तरह की बातें हम इनको अवगत कराएंगे जिससे कि आने वाले समयों में हमारे कार्यकर्ता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में अधिसूचना जारी होते ही हमारे कार्यकर्ता चुनावी मूड में आवें और निचले स्तर तक हमारा बूथ का कार्यक्रम, हमारा सेक्टर का कार्यक्रम, हमारे जोन के कार्यक्रम और हमारे संगठन जल्द से जल्द एक्टिव रहें। और जहां भी हम लोग निर्धारित करते हैं अपने कैंडिडेट को मिलकर के सभी लोग लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे, माननीय नेताजी की विचारधारा को बताने का काम करेंगे। सीट पर बात बनी है सर, बातचीत चल रही है और हमको लगता है कि डन भी हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर अंदर सब बातें तय हो जाएंगी। कितने सीटों पर लड़ने के लिए दावा है? सुहृद भारतीय समाज पार्टी ने 29 सीटों का दावा ठोका है और हम यूपी में एनडीए के साथ हैं। हमारा प्रथम प्रयास यह है कि एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। अगर इस प्रकार की बातें 0.1% में अगर डिस्टर्ब होती हैं तो सुहृद भारतीय समाज पार्टी बिहार के 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 156 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास यह है कि हम यूपी में एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो क्यों न बिहार में भी बातचीत करके हमारा जो शक्ति प्रदर्शन विगत एक साल में लगातार लगभग 86 से 87 रैलियाँ जो हम लोगों ने किया है, हमारा संगठन जो मजबूत स्थिति में है, 29 विधानसभा सीटों पर जो हमने प्रथम दृष्टिया लगा करके A+ सीट पर तैयारी किया है, पहले हम उस पर बातचीत कर लें। मुझे लगता है कि हमारी एनडीए जिसमें हम यूपी में आते हैं, बिहार में भी साथ रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। राज्य प्रोग्राम का क्या महत्व है? देखिए, हमारे पार्टी के आन बान और शान हमारे कार्यकर्ता का आज हम लोगों ने सम्मान समारोह रखा है। चूँकि यही हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विधानसभा में जाकर इस बार चुनाव में जो प्रदर्शन करेंगे वो 2025 में आप लोगों को दिखेगी और सर चढ़ के बोलेगी। हम लोगों ने जिस तरीके से बूथ स्तर पर काम किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के डायरेक्शन में हम सभी सिपाही, मजबूत सिपाही, हमारे साथ जितने भी अभी देख रहे हैं कि इस सदन में उपस्थित जितने भी नेतागण हैं, ये तमाम नेतागण 24 घंटा, तपती गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमेशा सुहृद भारतीय समाज पार्टी के लिए जीते हैं, सोते हैं और सपना में भी इसी को देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनको सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ चुनाव में जो हमारी रणनीति है, जो हम चुनाव में करने जा रहे हैं, उस पर भी इनसे विस्तार से चर्चा होगी और चुनाव में हमको कैसे डटे रहना है, कैसे किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, विरोधियों का सीना चीरकर हमें अपनी परचम कैसे लहरानी है और हमारी पीला झंडा और छड़ी की जो निशान है उसको इस बार कैसे लहराना है, इसी तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बैठक करेंगे, बात करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ जमा। अभी हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी ने आपको बताया कि हम लोगों ने अपनी दावेदारी 29 सीटों पर ऑलरेडी शीर्ष एनडीए के शीर्ष नेताओं को सुपुर्द कर दिया है। वहाँ से हमें मांग की गई थी, आप लोग को पहले ये जानकारी रखें
कि राजभर समाज से जुड़े हुए हमारी संख्या लगभग 3 से 3.5 करोड़ की है बिहार में। और हम लोग हमारे माननीय, आदरणीय और अति सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर और राजभर से जुड़े तमाम समुदाय को जिस तरीके से यूपी में जगाया और 18 सालों से बिहार में भी लगातार जगा रहे हैं, अब ये समाज जग चुकी है और समझ में आ गया है कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। हमें अपने अधिकार की लड़ाई करने के लिए अगर जीत हासिल करनी है तो हमें अपने प्रतिनिधि को विधानसभा भेजना होगा। तो हर बार जो भी दूसरी पार्टियां आती थी प्रलोभन देकर, छलावा देकर, तरह तरह की बातें करके और अपनी प्रतिनिधि खड़ा करके विधानसभा जाकर हमें भूल जाती थी, तो हम लोगों ने भी अब ठान लिया है कि अब किसी के बहलावे छलकावे में नहीं आएंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि एनडीए के गठबंधन में ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसा हमारे नेताजी ने बताया कि अगर मुझे न्याय नहीं हुआ तो हम लोग स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ेंगे और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अच्छी संख्या में जीत के आने भी जा रहे हैं।